साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग जनता से छुपाई जा रही थी या उन लोगों के नाम छुपाए जा रहे थे जो पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं? क्या ये बहुत बड़ा घोटाला है? क्या ये बहुत बड़ा स्कैम है? आज के वीडियो में हम जानेंगे ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा था? तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कब हुई थी। 2017 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था और ये बिल संसद में पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सिर्फ राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा के वोटिंग के वक्त कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। अब समझते हैं क्या है ये चुनावी बॉन्ड। ये चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक के कुछ चुनिंदा शाखाओं के अंदर की जा सकती है। इस बॉन्ड की खरीदारी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी द्वारा की जा सकती है। इसका मतलब ये है किसी भी नागरिक को, किसी भी भारतीय कंपनी को चुनावी चंदा देने का एक जरिया है। कोई भी अपनी पसंद की पार्टी को अपना फंडिंग कर सकता है। और कमाल की बात यह है इसे बेचने का समय तय है लेकिन सीमा तय नहीं है। पहले समय को समझते हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन में आप ये खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है हर तिमाही के पहले महीने के पहले 10 दिन में आप ये खरीद सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं ये बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये बॉन्ड बनाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था इससे राजनीतिक फंडिंग के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथियों, यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा, चुपचाप जब बॉन्ड खरीदा जाएगा और चुपचाप किसी पार्टी को दे दिया जाएगा, ऐसे में पारदर्शिता कैसी होगी? इसका जवाब हम लोगों को ढूंढना होगा क्योंकि कोई भी जब बॉन्ड खरीदेगा तो अपनी पसंद की पार्टी को ही देगा और इसके पीछे अपना काम निकालने की कोशिश जरूर की जाती होगी। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, किसी बड़ी कंपनी की खरीदारी, किसी कंपनी के बड़े शेयर, ऐसा ही कुछ पीछे मकसद हो सकता है। या फिर अपनी कंपनी को घाटे में दिखाकर सरकार से लोन माफी की उम्मीद की जाती होगी। या फिर ये भी हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी पसंद की पार्टी को यूं ही चुनावी चंदा दिया जाता हो, यूं ही कोई किसी को फंडिंग कर दे। ऐसी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या बिजनेसमैन अपना फायदा जरूर देखेगा। अब थोड़ा जानते हैं कौन सी पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिलता है। अगर हम 2023 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बाकी दलों से कई गुना ज्यादा चंदा मिल चुका है। सिर्फ 2023 में भाजपा को 1300 करोड़ का चुनावी चंदा मिल चुका है। वही अगर हम कांग्रेस के बारे में देखें तो उनको 171 करोड़ का चुनावी चंदा मिल चुका है। 2023 के चुनावी चंदे से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 2017 से अब तक कौन सी पार्टियों को कितना चंदा मिला होगा और कौन सी पार्टियों को अनदेखा किया गया होगा। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। साथियों, हमारे 5 जजों की पीठ ने ये फैसला दिया है इस तरह से फंडिंग लेना और देना असंवैधानिक है और हम इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है 2017-18 से अब तक कौन सी पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है उसकी लिस्ट निकाली जाए और वो इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन उस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दे, ताकि जनता को कौन सी पार्टी कितना चुनावी चंदा लेती है इसकी जानकारी मिले। अगर सही समय पर इलेक्शन कमीशन चुनावी चंदे की लिस्ट वेबसाइट पर डाल देता है, ऐसे में बहुत कुछ जनता के सामने आ जाएगा और कहीं पर कितना गड़बड़ झाला है ये भी सब लोग समझ जाएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।